अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बहुत ही ज़बरदस्त दो कमाल की हेयर डाई की रेमेडीज़ लेके आए हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम बताएंगे कि किस तरीके से आप बालों को फटाफट से मिनटों में काला कर सकते हैं। तो ये हेयर डाई ना आपके बालों को सिर्फ काला करेगी, बल्कि आपके बालों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। कोई केमिकल हेयर डाई नहीं है। तो आप आसानी से इन हेयर डाई से अपने बालों को कवर कर सकते हैं। तो केमिकल वाले हेयर डाई को छोड़ के बिल्कुल नेचुरल हेयर डाई इस्तेमाल कीजिए, जो कि आपके बालों को मजबूती और चमक भी अता करेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक प्याली ली हुई है, जिसमें 2 चम्मच हमने सौंफ डाल दी है। सौंफ डाल के इसमें हम पानी डालेंगे और अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करके इसको रख देना है 10 से 12 मिनट के लिए। इसको हम थोड़ा सा सोक करेंगे, उसके बाद हम इसकी रेमेडी बनाएंगे। तो इसको धुल के अगर आप सोक करें तो इसके पानी को आप वेस्ट नहीं करें, इसके पानी को आप इस्तेमाल कर लें। इसका पानी भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। सौंफ के बहुत फ़ायदे हैं। ये हमारे जिस्म को ठंडक पहुंचाती है और हमारी आंखों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। हमारी आंखों की बिनाई ये तेज करती है। इसका सुरमा आंखों पे लगाया जाता है और इसको आंखों से चश्मा हटाने के लिए बादाम और मिश्री के साथ यूज़ किया जाता है। तो बेशुमार सौंफ के फायदे हैं। आज इसके फायदों को हम हेयर डाई के रूप में लेने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए 12 मिनट के बाद हमने छान लिया है, पानी को अलग कर दिया है और लोहे का तवा रखा हुआ है। लोहे के तवे पे रख के हमने इसको ड्राई रोस्ट करना है, इतना कि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से रोस्ट हो जाए। इसका पानी पहले खुश्क होगा और फिर ये रोस्ट होना शुरू होगी। पहले शुरू में हमने मीडियम आंच रखी है। जब रोस्ट होना शुरू हो जाए तो फिर आपने आंच को थोड़ा लो कर देना है और बड़े ही इत्मीनान से इसको रोस्ट करना है। तो इसको रोस्ट करने का टाइम तकरीबन 5 से 7 मिनट का लग जाएगा आपको रोस्ट करने में। और आपने इसको चला चला के सभी तरफ से अच्छे तरीके से रोस्ट करना है। इसका कलर पहले डार्क ब्राउन होगा, फिर उसके बाद आपने इसको ब्लैकिश की तरफ ले जाना है। जैसा कलर आपको चाहिए अपने बालों पे उस तरीके का। बहुत ही ईजी है इसको इस्तेमाल करना और बनाना भी उतना ही आसान है। एक दफ़ा आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा बना के इसको स्टोर भी करके रख सकते हैं। साल भर ये ख़राब नहीं होने वाली है। आप इसको एयरटाइट जार में रखेंगे तो बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगी और जब ज़रूरत हो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी कहीं जाना हो आप निकाल के लगाएं और फटाफट रेडी हो जाएं जाने के लिए। तो देखिए बातों बातों में यहाँ पे हमारा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फेनुग्रीक सीड बिल्कुल सिक गया है, बिल्कुल ब्लैक हो गया है। तो इसको अच्छे तरीके से जब हम कर लेंगे तो फिर उंगली पे प्रेस करके हमने देखना है अच्छे तरीके से। इसका जब पाउडर बन जाए तो आप समझ जाएं कि आपकी डाई तैयार हो गई है। तो अभी हल्की हल्की सी इसमें कसर है, तो अभी मैं इसे 1 से 1.5 मिनट तक और रोस्ट करूंगी। उसके बाद फिर आंच को बंद कर देंगे और जब हल्का सा ठंडा होता है ना तो फिर ये अच्छे तरीके से मैश होता है। कोई भी चीज़ जीरा वगैरह कोई भी गरम मसाला जब आप सेकते हैं तो उसी वक्त नहीं पिसता है। थोड़ा हल्का सा उसमें जब ठंडक पड़ती है तो वो थोड़ा क्रिस्पी हो जाता है और अच्छे तरीके से पिस जाता है। तो आप चाहें तो इसे मिक्सी जार में पीस सकते हैं। और यहाँ पे देखिए तवे पे ही मैंने इसको पीसना शुरू कर दिया है। अच्छे तरीके से इसको इस तरीके से बारीक कर लूँगी, बिल्कुल काजल की तरह, बिल्कुल सुरमे की तरह हमने इसको बारीक कर लेना है। तो चम्मच की बैक साइड से भी आप इसको इस तरीके से मैश करेंगे, रगड़ेंगे तो अच्छे तरीके से पिस जाएगा। लेकिन मैंने इसको खूब अच्छे से रगड़ रगड़ के बिल्कुल बारीक एकदम काजल की तरह बना दिया है। तो इस तरीके से आप चाहें तो आप इसी तरीके से बना सकते हैं। और अगर आपको ज़रा भी मोटा और दुरदुरा लगे तो आपने इसको छान के इस्तेमाल करना है, ऐसे ही नहीं इस्तेमाल करना है। और अगर आपको लगे कि आपने बहुत ही बारीक बना लिया है तो आप इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसी तरीके से अपने हाथों पे मसल के अपने बालों में लगाएंगे और फिर कंघी कर लेंगे तो जो एक्स्ट्रा पार्ट होंगे इसके झड़ जाएंगे और बाकी जो फायदे वाले हिस्से हैं आपके बालों पे रह जाएंगे। लेकिन इसका सबसे अच्छा तरीका जो मैं बता रही हूँ, आपने इस तरीके को फॉलो करना है। आप इस तरीके से फॉलो करेंगे तो आपको इसके बहुत ही बेहतरीन नताइज मिलेंगे। इसका फ़ायदा दोगुना बढ़ जाएगा। तो इसमें हमने थोड़ा सा तिल का तेल डाला है और डाल दिया है इसमें एलोवेरा। एलोवेरा के फ़ायदे से भी कौन वाकिफ़ नहीं है, ये हमारे बालों को किस कदर फ़ायदा पहुँचाता है। हमारे बालों की शाइनिंग को दुगना कर देगा। तो आप इन तीनों चीज़ों को जब मिक्स करके लगाएंगे ना तो कमाल का रिजल्ट पाएंगे। यहाँ पे देखिए मैं आपको अपने हाथों पे लगा के दिखा रही हूँ। हाथों पे जैसे ही मैंने लगाया है हाथ बिल्कुल ठंडे ठंडे हो गए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सुकून भरा एहसास हुआ है। तो आप अपने बालों पे जब मालिश करेंगे तो आपको ज़हनी सुकून मिलेगा। आपका एकदम पूरा सर ठंडा हो जाएगा। आपको अगर कोई भी टेंशन और डिप्रेशन होगा वो भी दूर हो जाएगा। तो आपने इसको इस तरीके से अच्छे से पूरे बालों पे अप्लाई करना है और अपनी उंगलियों की पोरों से हल्के हल्के से आपने मसाज करनी है ताकि आप अच्छा सा रिलैक्स फील करें। और इस तरीके से आपने करके ना छोड़ देना है, ना ही आपको धोना है ना ही सुखाना है। आप इसको इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हफ्ते में 2 से 3 बार आप इसे यूज़ करें। रेगुलर इस्तेमाल से आपके बाल काले होना शुरू हो जाएंगे। एक ही दिन में कोई भी होम रेमेडी वर्क नहीं करती है तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। आराम से आपने इसे यूज़ करना है
तो इस हेयर डाई को इस्तेमाल करके अपना तजर्बा कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह आपको बेहतरीन नताइज मिलेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज़ायका बाई शबीना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपको सेहत और खुशहाली अता फरमाए, रिस्क में उम्र में बरकत अता फरमाए। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। तो चलिए अगली वीडियो में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपके लिए इतनी कमाल की, इतनी ज़बरदस्त हेयर डाई की रेमेडी लेके आई हूँ जो कि इंस्टेंट आप बनाएं, बनाना भी 2 मिनट में और लगाना भी 2 मिनट में, और कहीं भी जाने के लिए आप रेडी हो जाएंगे। बिल्कुल भी इसमें कोई ताम झाम नहीं, कोई झंझट नहीं, ना धोना ना सुखाना, और ना ही कोई ऐसा केमिकल कि आपके बालों को कोई नुकसान पहुँचे। बस 2 मिनट में आप चिट्ट ब्लैक कलर करके आप कहीं भी शादी ब्याह में जाना हो, कहीं भी जाना हो, आप आराम से जा सकते हैं। रिजल्ट इसका वाकई इतना शानदार है कि मैं खुद ही बना के इसको हैरान हो गई हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए। एक कमाल की रेमेडी, आप इसको बना लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप सारी सर्चिंग भूल जाएंगे। तो इस रेमेडी को लगाने के बाद आपके बालों को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। जो कि आप केमिकल हेयर डाई लगाते हैं और आपके बाल डैमेज हो जाते हैं, तो आप इस तरीके की चीज़ों को इस्तेमाल किया करें जिससे आपके बालों को नुकसान भी नहीं पहुँचे। प्लस पॉइंट आपका ये हो कि आपके बाल नरिश भी होते रहें। तो हम बादाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बादाम हमारी सेहत के लिए, बादाम का ऑयल हमारे बालों के लिए किस कदर फ़ायदेमंद है तो सभी को पता है। 3 बादाम हमने लिया है और बहुत ही आसानी के साथ, आहिस्तगी के साथ हमने इसमें लगा दिया है। ज़्यादा ज़ोर आजमाई नहीं करेंगे कि बादाम टूट जाए, बहुत ही आसानी के साथ लग जाता है। तो देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से लगाने के बाद हमने चूल्हे को ऑन कर लिया है, गैस को ऑन करके इसको हम बनाएंगे डायरेक्ट ही। जब हम इस तरीके से फ्लेम पे बनाएंगे तो बस 2 मिनट में ही हमारी ये रेमेडी तैयार हो जाएगी। अगर आप रोस्ट करेंगे तो ये वाला रिजल्ट नहीं आएगा। इस रिजल्ट के लिए आपको कोयले की आँच पे या फिर चूल्हे की आँच पे पकाना ज़रूरी है। अगर कोयले की आँच आपके पास अवेलेबल हो तो फिर रिजल्ट आपका और बेहतरीन आएगा। फिर आपका सारा ऑयल सेव रहेगा, आपका ऑयल बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। इस तरीके से जब हम चूल्हे की आंच पे करेंगे तो जैसे ही बादाम को हीट लगेगी, जैसे ही इसके ऊपर थोड़ा सा कालापन आएगा, ये अपना ऑयल रिलीज़ करेगा और फ़ौरन से ये आग पकड़ लेगा। कोई मुश्किल नहीं, आपने परेशान नहीं होना है। आग को बुझा बुझा के, आँच को धीरा करके भी बिल्कुल आप इसको सेकें 2 मिनट तक। 2 मिनट में आपका बिल्कुल कोयले की तरह बादाम जल के एकदम तैयार हो जाएगा। तो आपने बिल्कुल ब्लैक ही एकदम जला के ही इसको तैयार करना है, बिल्कुल कोयला हो जाए बादाम, ऐसा ही चाहिए आपको। बिल्कुल ये नहीं कि हाँ आपने कच्चा सा कर लिया हो। बिल्कुल अंदर तक आपका बादाम जब कोयला हो जाएगा तभी आपकी यह रेमेडी बनके तैयार होगी। तो आपने स्लो स्लो आंच पे करना है। कोयले की आंच मिल जाए तो मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत ही बेहतरीन है। तो देखिए बादाम बिल्कुल जल के हमारा यहाँ पे कोयला हो चुका है। अभी काफ़ी गर्म है तो हाथ से हम छू रहे हैं, थोड़ा मुश्किल हो रही है, पर हमने जैसे ही हल्के से ही प्रेस किया है तो बिल्कुल ये ना जैसे इतने अच्छे से प्रेस हुआ है कि इसका ऑयल भी बिल्कुल पूरा अच्छे से निकल आया है और इसका ब्लैक कलर बिल्कुल अच्छे तरीके से निकल आया है। और इतना बारीक सा ये हमारे हाथों पे हुआ है ना, जैसे काजल होता है ना, बिल्कुल उस तरीके से हुआ है। तो बिल्कुल भी इसको आपको ना किसी भी चीज़ से पीसने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चीज़ से आपको पीसने की ज़रूरत नहीं है। मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आपने अच्छे तरीके से अंदर तक पका लिया होगा तो आप इसी तरीके से बस हाथों से प्रेस करेंगे और बिल्कुल बारीक सा आपका सेकंडों में बन जाएगा। मिनटों में भी मैं नहीं कहूँगी, बिल्कुल सेकंडों में ये बिल्कुल मैश हो के बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके हाथ पे देखिए इस तरीके से अपने ऑयल के साथ लग जाएगा। ना इसमें कोई चीज़ आपको मिलानी है, ना कोई भी ताम झाम करना है, सिर्फ बादाम का अपना ऑयल होगा और इसका अपना ओरिजिनल कलर होगा। इसी को आपने अच्छे तरीके से देखिए इस तरीके से मैश करना है और अपने बालों पे लगा लेना है। और फिर कंघी करके आप कहीं भी जा सकते हैं। इंस्टेंट 2 मिनट के अंदर आप इसको तैयार करके लगा सकते हैं और कहीं भी जाने के लिए आप रेडी हैं। चेक करें माशाल्लाह किस कदर शाइनी सा, किस कदर खूबसूरत सा कलर आया हुआ है और कितना ब्लैक सा आया हुआ है। तो बस इस तरीके से आप बनाएं। मैं अभी आपको अपने हाथों पे पूरा अच्छे से मैश करके दिखाती हूँ। तो देखिए हाथ से ही जो हथेली होती है ना, कितनी नाजुक सी होती है, इस पर ही रख के मैंने रगड़ा है। बिल्कुल अच्छे से देखिए एकदम मैश हो गया, एकदम प्रेस हो गया, बिल्कुल अच्छे से इसने अपना सारा कलर, सारा ऑयल रिलीज़ कर दिया है। इसमें मैंने कुछ भी नहीं मिलाया हुआ है। यकीन करें बिल्कुल मैं एकदम 100% आपको ओरिजिनल रिजल्ट दिखा रही हूँ। तो ये ना इंस्टेंट कलर है, परमानेंट नहीं है, पर ये आपके बालों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उल्टा आपके बालों की नरिशमेंट हो जाएगी। बादाम का ऑयल आप लगाएंगे तो आपके बालों को भला बताइए क्या नुकसान पहुंचने वाला है। तो बेफिक्र हो कि आप इस हेयर डाई को इस्तेमाल करें और वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो जब तक आप अच्छे तरीके से शैम्पू नहीं करेंगे आपके बालों में तो फिर ये उतरने वाला नहीं है पानी से, तो ये बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। तो आप बेफिक्र होकर इसे लगा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों की रिस्क में, उम्र में, घरों में, ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए। हमें भी दुआओं में याद रखें। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी के साथ। अल्लाह हाफिज़।